Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So today we have start our first lesson, the Earth. Huh? In previous video we learned about the universe, and this topic is related to our next chapter, the Earth. The Earth समझते हो आप? पृथ्वी, जो हमारा पृथ्वी है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। जाहिर सी बात है, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पे रहते हैं और इसके विषय में हम लोग को जानना है। तो आइए हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि इसके बारे में और विशेष चीजें क्या है जो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इसे सुनो। The earth is our home. अर्थ क्या है? हमारा होम है, हमारा घर है। All living being live on it. जितने भी आपके लिविंग थिंग है या जितने भी लिविंग जीव हैं वो किस पे रहते हैं? वो हमारे अर्थ के ऊपर में रहते हैं। Since Earth has all of the life supporting elements, शुरुआत से ही रह रहे हैं क्योंकि शुरुआत से ही हमारे अर्थ के ऊपर में एक जीवन को जीने के लिए, मतलब जीवन को जीने के लिए जो आपका सहायक चीज होना चाहिए, सहायक तत्व होना चाहिए, सपोर्टिंग एलिमेंट्स, वो यहाँ पे मौजूद है। तो एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या क्या चीज की नेसेसिटी होती है? आप सोचिए, क्या सच है? वाटर, पानी। पानी के बिना क्या हम लोग जी सकते हैं? हम लोग पानी के बिना नहीं जी सकते हैं। एयर, हवा चाहिए हम लोग को, जरूर, जाहिर सी बात है। सॉइल, मिट्टी चाहिए। ईटीसी, ये तमाम चीज हमारे जो है वो सपोर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, फॉर ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग, जो भी है उसके लिए जरूरी है, एलिमेंट्स है जो हमारे अर्थ पर ही मिलता है। लाइफ इज पॉसिबली ओनली ऑन दिस प्लैनेट। जीवन जो है वो सिर्फ इसी प्लैनेट पे आपका पॉसिबल है, संभव है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो 8 प्लैनेट्स है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वी हैव 8 प्लैनेट्स, हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं, उसमें से जो प्लैनेट्स अर्थ है उसी पर जीवन जो है वो संभव है। However, our scientists are trying to find out the possibility of life on the other planet also. हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो यह प्रयास कर रहे हैं कि अपार्ट अर्थ के अलावे अदर्स जो प्लैनेट्स है उसके ऊपर भी जीवन संभव हो पाए, और वो तमाम सपोर्टिंग एलिमेंट्स वहां है या नहीं है उसका सर्चिंग में वो लगे हुए हैं। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं। द अर्थ इज द वन ऑफ 8 प्लैनेट ऑफ द सन। अब सन जो है, सन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कि जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसके में अराउंड करते हैं। तो हम लोग को जानना है कि अर्थ भी जो है वो सन का एक मतलब ग्रह है जो उसके अराउंड करता है। ऑल 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। अब जो भी आपके प्लैनेट्स हैं वो सन के का चक्कर लगाते हैं, उसका राउंड रिवॉल्व करते हैं अपने कक्ष में, अपने ऑर्बिट में। ठीक है, जो उनका अपना कक्ष है, जो उनका अपना हाउस है, उसमें घूम करके चारों तरफ उसका राउंड करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन 365.6 डेज। मतलब जो पृथ्वी हमारा है, अर्थ है, वो सूर्य का जो पूरा राउंड करता है, परिक्रमण जो करता है, परिभ्रमण करता है, वो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करता है। इसको हमने 365 का होल 1/4 लिख दिया है। ठीक है, तो इतने समय में पूरा करता है। इट वाज Copernicus who first proved that the sun is at the center of the solar system and the earth revolves around it. कोपरनिकस ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने यह प्रूव किया कि सन जो है वो आपका सेंटर में है और जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उसके अराउंड जो है मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब अर्थ के बारे में बताया उसने। अर्थ जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड इट। अर्थ जो है उसका चक्कर लगाता है सूर्य का। सूर्य जो है वो सेंटर में या केंद्र में अवस्थित है और पृथ्वी जो है उसको चारों तरफ से चक्कर लगा रही है। ऐसा मान्यता कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अर्थ में क्या है। The surface of the earth is divided into 2 parts, the land and the water. अब पृथ्वी जो है उसका जो सरफेस है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक आपका लैंड में और एक वाटर में है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े ओशियंस हमारे यहाँ हैं, आप जान रहे हैं। तो कितना एरिया में आपका मतलब लैंड है और कितने एरिया में आपका वाटर है, हम लोग को ये जानना है इस टॉपिक में। तो इट्स वाटर पार्ट इज लार्जर एंड कवर 71% ऑफ इट्स सरफेस। जो पानी का हिस्सा है, जो वाटर का हिस्सा है वो लार्जर है, वो बड़ा है, एंड
कवर 71% ऑफ इट्स सरफेस, और उसका 71% जो हिस्सा है उसको ये कवर करता है। द रेस्ट इज कवर्ड बाय द लैंड, और 71% के बाद जो रेस्ट बचा हुआ है उसको कौन कवर करता है? वो लैंड है। उसपे मतलब 71% जो है वाटर है, और जो रेस्ट 29% है वो हमारा लैंड है। दी प्लेस वेयर लैंड एंड वाटर मीट इज कॉल्ड कोस्ट। अब जहां पे ऐसा प्लेस जहां पे आपका भूमि हो, लैंड हो और वाटर हो, जो दोनों मिलता है तो उसको हम लोग कोस्ट कहते हैं। कोस्ट मतलब तट कहते हैं। आप देखते हैं उसको हम लोग तट कहते हैं। आपने नदी के कोस्ट के बारे में सुना है। नदी का तट है तो वहां क्या होता है? पानी और जो लैंड है दोनों का वहां पे मीटिंग होता है। ठीक है, मीट इज कॉल्ड कोस्ट। The area near the sea is called coastal area, और जो उसके नजदीक में जो एरिया होता है उसको हम लोग कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो बच्चों हम लोग अर्थ का जो आपका फीचर्स है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।